हेलो माय डियर वंस, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का दिल से स्वागत है और मैं हूं संध्या शेवरे और वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू फिट आफ्टर 50। तो इस बार बहुत दिन बाद मैं हेयर केयर से रिलेटेड वीडियो शेयर कर रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने और वीडियोस नहीं शेयर की। मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस डाली है जो हो सकता है आप लोगों ने देखी होंगी, क्योंकि हमको शरीर से भी उतना ही स्वस्थ रहना है जितना हम चाहते हैं कि हमारे बाल स्वस्थ दिखे, हमारी स्किन स्वस्थ दिखे। तो इसलिए जब तक हम अंदर से स्वस्थ नहीं होंगे, हमारे सब हाथ पांव अच्छे से काम नहीं कर रहे होंगे, हमको एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है उसके लिए। तो उसके वीडियोस मैंने डाले हैं और आप ज़रूर देखिए। और योगा, मेडिटेशन या जो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है वो आप ज़रूर अपनाइए और अपने डे टू डे जो हमारा डेली रूटीन है उसमें एक्सरसाइज को ज़रूर टाइम दीजिए। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि इस बार हेयर केयर की कौन सी टिप्स मैं लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं महीने में एक ही बार मेहंदी का इस्तेमाल करती हूँ, और इस बार तो मैंने इट्स नियरली 1-1.25 महीना हो गया है, मोर देन 40 डेज कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई। और जो मैंने इस्तेमाल किया है उससे बालों का रंग तो अच्छा आया ही है, बाल काफ़ी नरम मुलायम और अच्छे दिख रहे हैं। तो जल्दी से शेयर कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं। तो इस बार की रेमेडी में गरम मसालों का इस्तेमाल किया गया है, और जिनका जो खाने को का स्वाद बढ़ाते हैं हमारी, और अंदर से हमको एनर्जी भी देते हैं गरम मसाले। उनमें जो गुण होते हैं उससे हमें शरीर में स्फूर्ति और ताकत तो मिलती है। उनका जब हम टॉपिकली अपने बालों पे इस्तेमाल करते हैं तो वो बालों को भी अच्छा घना और मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। तो पहला हमारा इंग्रेडिएंट है काली मिर्च। अब काली मिर्च खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही है, लेकिन उसको अगर हम टॉपिकली अपने बालों पर लगाएंगे तो उसके भी अनेक फ़ायदे हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को, रक्त संचार को बढ़ाती है बालों में, और जो जड़ें हैं उनको मजबूत करके जो पोषक तत्व होते हैं उनको बालों की जड़ों तक पहुंचाती है। तो है ना काम की चीज़, जिससे बाल हमारे स्वस्थ, घने और लंबे होते हैं। और दूसरी चीज़ है लौंग। तो लौंग भी बालों में रक्त संचार को बढ़ाती है, और जिसकी वजह से जो फॉलिकल्स हैं वो मजबूत होते हैं। विटामिन सी है इसमें, मिनरल्स हैं, और जब फॉलिकल्स, हमारी जो जड़ें हैं अगर मजबूत होंगी तो नेचुरल है कि हमारे बाल भी घने और मजबूत रहेंगे, और बालों की ग्रोथ में भी सहायक होती है। अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी। अब हल्दी के बारे में हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। जब भी शरीर में कहीं पे कोई कट हो जाए, उस पर जो पहला घरेलू नुस्खा होता है वो हल्दी का लेप लगा लो। अब हल्दी भी बालों के लिए बेहद उपयोगी है, और क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, और जिसकी वजह से बालों में जो खुजली, जलन की समस्या है उससे हमें फ़ायदा मिलता है। और उसके अलावा बालों के रंग को और अच्छा निखारने में ये हमारी मदद करती है। तो चौथा जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है तेज पत्ता। और तेज पत्ता भी विटामिन्स, मिनरल्स और एसेंशियल ऑयल से भरपूर होता है, और ये भी हमारे बालों को नेचुरली कंडीशन करने का काम करता है, उनका रूखापन रोकता है। अगर बाल बहुत रूखे हैं या बहुत ज़्यादा तेलिए हैं तो उसको ये बैलेंस करता है, और बाल नॉर्मली आपके जो अच्छे, घने, सुंदर, मजबूत दिखाई देते हैं। त्वचा में होने वाली खुजली और डैंड्रफ से छुटकारा दिलाता है। उसके अलावा बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, बाल झड़ना कम हो जाते हैं, बालों में नई चमक आती है, शाइन आती है। तो इतने काम का है तेज पत्ता। ना सिर्फ ये हमारे खाने को ज़्यादा जायकेदार बनाता है, बल्कि हमारे बालों में जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी ये काफ़ी उपयोगी है। तो अब हम ये 4 मसाले हैं जिनका इस्तेमाल हम करने वाले हैं आज की इस रेमेडी में। तो इनको, तेज पत्ते को मैंने थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ लिया है, और इसको अब हम लोहे की कढ़ाई में हम इन चीज़ों को धीमी आंच पर भून लेंगे। तो पहले तेज पत्ता, लौंग और काली मिर्च को भूनेंगे, और हल्दी को हम बाद में डालेंगे क्योंकि हल्दी जल्दी से जल जाएगी और हमें चीज़ों को जलाना नहीं है। तो फटाफट से इनको भून लेंगे, और हल्का बस ब्राउन होने के बाद इसको अलग से निकाल के रख देंगे। और उसके बाद फिर हम अपना बनाएंगे मेहंदी को भिगोने के लिए आंवला और अखरोट के छिलकों का पानी।
अब इसकी रेसिपी मैं काफ़ी सारे वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस बार फिर से फटाफट से बता देती हूँ ताकि जो लोग नए आए हैं वो उनको पता चल जाए कि ये पानी मैं कैसे बनाती हूँ। हाँ, तो उसमें फिर से हमें एक लोहे की कढ़ाई लेनी है और उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच कलौंजी या जिसे ब्लैक सीड्स बोलते हैं। ये भी बालों के लिए बेहद उपयोगी है। और उसके बाद डालेंगे मेथी दाना, बिल्कुल बालों के लिए वरदान। और डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच भर के, मैंने इसमें त्रिफले का इस्तेमाल किया है। और त्रिफले में क्योंकि हर बेहड़ और आंवला तीनों का त्रिगुण है ये त्रिफला, अनेक गुणों से भरपूर होता है त्रिफला। अगर आप इसको खाएंगे रोज़, अगर आप त्रिफला 1 चम्मच खाते हैं, 1 या आधा चम्मच, 3 से 5 ग्राम अगर आप त्रिफले का सेवन करेंगे तो आपका पेट साफ रहेगा, आपको अंदर से ये मजबूती देगा, ताकत देगा और बहुत सारी अनेक बीमारियों से आपको छुटकारा दिलाएगा। तो ऐसे ये बालों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है और तो इसका इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा इसमें अखरोट 1 मुट्ठी भर, कम से कम 4-5 अखरोट के छिलकों का इस्तेमाल किया गया है। और मेरा प्यारा आंवला तो आंवला मैं हमेशा आप सब लोगों के इसको बोलती हूँ कि आंवले का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। हर बार जब भी बाल धोते हैं एज ए रिंस उसका इस्तेमाल आप ज़रूर किया कीजिए। बाल आपके इतने सुंदर, नर्म और मुलायम रहेंगे आंवले के प्रयोग से। और अगर कम उम्र से ही आपने शुरू कर दिया तो आपके बालों का जो ग्रेइंग है प्रोसेस वो भी बहुत डिले हो जाएगा। और ये मैं खुद, मेरी अजमाई हुई बात है, मैं कहीं से सुनी हुई बात नहीं कह रही हूँ। मैं बचपन से इस्तेमाल करती आई हूँ आंवला और उसी की वजह से शायद मेरे बाल अभी तक इतने अच्छे हैं। और इन सब चीज़ों को हम लोहे की कढ़ाई में पानी के साथ उबालने रख देंगे। मैंने कुछ 2.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। तो मेहंदी को घोलने के लिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ। तो अब इन सबको हमने धीमी आंच पे उबाल लेना है कम से कम 10-15 मिनट। और अच्छे से जब उबल जाए और रंग बदलने लग जाए तो गैस बंद कर दीजिए और इसको ऐसे ही 2-3 घंटे के लिए भीगने के लिए रहने दीजिए, कढ़ाई में ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं वापस से तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो रहा है, लेकिन आप देखोगे कि मैंने 1.25 महीने बाद बालों में ये इस्तेमाल किए रेमेडी और बाल इतने, कलर भी बहुत अच्छा आया है और बाल भी बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। तो अगर कुछ चीज़ें अगर मेहनत करने पर उनके फ़ायदे या रिज़ल्ट हमें अच्छे दिख रहे हैं तो उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। और वैसे भी हमें रोज़ रोज़ तो बनाना नहीं है, महीने में 1 ही बार लगाना है, तो फिर थोड़ी मेहनत तो चली जाती है। हाँ, जो हमने भून के मसाले रखे थे, गरम मसाले, उनको हम पीस के उसका पाउडर बना लेंगे। अब चाहे तो आप ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं और हर बार आप 1 चम्मच वो अपनी मेहंदी के घोल में डाल के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखिए कि पाउडर फाइन हो, ऐसा भुरभुरा ना हो, नहीं तो वो बालों पे चिपकेगा नहीं। तो अब मेहंदी आप कोई भी ले लीजिए, मैं नुपुर की मेहंदी इस्तेमाल करती हूँ, बहुत सालों से वही कर रही हूँ और उसका रंग अच्छा ही आ रहा होता है। तो अब उसमें अपने बालों के हिसाब से 150 ग्राम के करीब मेरे को मेहंदी लगती है और उसमें मैं थोड़े से हर्ब्स जो पाउडर फॉर्म में हैं, उसमें पहला इंग्रेडिएंट है मुलैठी का। अब मुलैठी का इस्तेमाल भी मैं करती हूँ हमेशा और ये सब पाउडर्स मैंने मंगा के रखे हुए हैं और हर बार जब भी मेहंदी का घोल बनाना है तो मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ। तो पहली है मुलैठी भी बालों के लिए बेहद उपयोगी है और बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने में सहायक होती है।
और दूसरा है भृंगराज। भृंगराज तो जिसको बालों के लिए कौन से हर्ब्स अच्छे होते हैं, तो उसमें भृंगराज का नाम सबसे टॉप पर रहता है। तो भृंगराज का इस्तेमाल किया और ये पाउडर थोड़े थोड़े ही लेने, बहुत सारा नहीं लेना, आधा आधा चम्मच ही काफ़ी हो जाता है। और उसके बाद हमने लिया है जटामांसी, वो भी बेहद उपयोगी है बालों के लिए, बालों का रंग भी काला करती है। और उसके बाद है ब्राह्मी। ब्राह्मी भी बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है और बालों को लंबा घना बनाने में बेहद उपयोगी है। तो बस इन सब पाउडर्स को मिला लेंगे अच्छे से। वो जो पानी हमने बनाया उससे हम ये सब घोल लेंगे, मेहंदी का घोल बना लेंगे। और एक और चीज़ जो मैंने इस्तेमाल की है वो है कॉफ़ी। अब 2 चम्मच मैंने कॉफ़ी भी डाली है। तो कॉफ़ी भी बालों के लिए बेहद उपयोगी है और बालों में एक बहुत अच्छा सा शाइन आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है कॉफ़ी का। और बस इस तरह मेरा मेहंदी का ये घोल तैयार हो गया है और इसको रात भर रख के मैं अगले दिन बालों में अप्लाई कर लेती हूँ। और 3-4 घंटा रहने के बाद उसको खाली पानी से धोने के बाद रात को मेरा रिचुअल रहता है अच्छे से तेल की मालिश करना और अगले दिन फिर शैम्पू से उसको धो लेना। बस इतना इजी सा है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो बहुत से लोगों को मेहंदी इसलिए सूट नहीं करती क्योंकि वो 3-4 घंटे लगाने से उससे ठंडक आ जाती है, आपका सर भारी हो जाएगा, सर दर्द होने लग जाएगा या जुकाम हो जाएगा, नाक बहने लग जाएगी। तो उससे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और अक्सर मेहंदी लगाना वो अवॉइड करते हैं। और स्पेशली जब बरसात का मौसम है, जब मौसम ठंडा हो गया है या सर्दी का मौसम है, तो ऐसे में मेहंदी सर पे 3-4 घंटे लगा के बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो गरम मसाले हमने इस्तेमाल किए, जिनकी तासीर वैसे भी गरम होती है, लौंग है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है, इसीलिए हम इनको गरम मसाले बोलते हैं। तो इससे ही आपको उन चीज़ों से भी आपको निजात दिलाएंगे, आप ठंड नहीं पकड़ेगी, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और उसके अलावा एक और जो फ़ायदा हुआ हो कि मेहंदी लगाने से जो इचिंग रहती है वो बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल एब्सोल्युटली कोई इचिंग नहीं हुई मुझे। नहीं तो अक्सर मेहंदी के बाद बहुत खुजली आ रही होती है। तो ये 2 फ़ायदे तो हैं ही इस रेमेडी के। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये रेमेडी पसंद आएगी और आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर लीजिए, लगे हाथ। तो हेयर केयर के अलावा जो मैंने एक्सरसाइज के वीडियोस डाले हैं वो भी ज़रूर देखिए और आपको ज़रूर उन्हें, वो सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आप घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं, अपने वज़न को कंट्रोल रख सकते हैं। बाहर जाने का अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो आप घर बैठे हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।